मध्य प्रदेश के जंगल में एक शेर और शेरनी का बहुत ही प्यारा जोड़ा रहता था। उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। शेर जंगल का राजा था और बहुत ही न्यायप्रिय राजा था, पर उसकी रानी शेरनी बहुत ही ज़्यादा घमंडी थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वो किसी भी जानवर से सीधे मुंह बात नहीं करती। कोई भी जानवर अगर उसे नमस्कार करता तो वो सीधे मुंह से जवाब भी नहीं देती थी। एक दिन की बात है, शेरनी अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी एक बंदर शेरनी को बोलता है, नमस्कार महारानी जी। शेरनी घमंड की वजह से बंदर की तरफ देखती तक नहीं है, अपने सीधे रास्ते अपने बच्चों को लेके चल देती है। इस बात का बंदर को बहुत बुरा लगता है और अपने वो दूसरे साथी से बोलता है, शेरनी महारानी बहुत ही घमंडी है, वह हमारे बातों को ध्यान नहीं देती है। हाँ हाँ, शेरनी महारानी ऐसी ही है। इसे बहुत घमंड है अपनी सुंदरता का और रानी होने का। एक दिन शेर महाराज शिकार के लिए कहीं दूर जंगल में गए हुए थे और उस दिन शेरनी अकेली ही अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल में एक नदी के पास बैठी हुई थी। वहीं शेरनी के दोनों बच्चे खेल रहे थे और शेरनी को बैठे बैठे कब आँख लग गया उसे पता भी नहीं चला। जब शेरनी सो के उठी तो अपने दोनों बच्चे को नहीं देखती है तो वो परेशान हो जाती है और बच्चों को इधर उधर खोजने लगती है, पर उसे उसके दोनों बच्चे कहीं नहीं मिलते हैं। फिर शेरनी उसी बंदर के पास जाती है और बोलती है, ए बंदर, तूने मेरे बच्चों को देखा है क्या? शेरनी महारानी, आप मुझसे बात कर रही हैं? हम तो गंदे हैं महारानी। फिर दूसरा बंदर बोलता है, अरे महारानी, आपको हमसे बात कैसे करने की सूझी? आप तो बहुत बड़ी आदमी हैं और हम छोटे हैं। हम छोटों से आप कैसे बात कर सकती हैं? शेरनी निराश होकर आगे बढ़ जाती है। फिर उसे रास्ते में हाथी, भालू और हिरन ये जानवर मिलते हैं। फिर शेरनी हाथी से बोलती है, ए हाथी दादा, क्या आपने मेरे बच्चों को देखा है? तब हाथी बोलता है, हा, महारानी, हम सब तो तुच्छ जानवर हैं, हम आपके बच्चों को कहाँ से देखेंगे? फिर शेरनी भालू से पूछती है, भालू, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? अरे महारानी, हम जैसे नीच और छोटे जानवरों की औकात कहाँ कि हम आपके बच्चों को देख पाए। फिर शेरनी को अपने गलती का एहसास हो जाता है और वो वहाँ रोने लगती है और उनकी बातें सुनकर आसपास के सभी जानवर वहाँ आ जाते हैं। फिर शेरनी सभी जानवरों से माफ़ी मांगती है और बोलती है, कृपया सभी जानवर मेरे बच्चों को खोजें, उनको ढूंढने में मेरी सहायता करें। तब हिरन बोलती है, महारानी, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। हम तो बस यूं ही आपको बता रहे थे कि आप जब हम पे घमंड करती हैं तो हमें बहुत ही बुरा लगता है। थोड़ा आपको भी एहसास होना चाहिए कि हम किसी का दिल दुखाते हैं तो उसे कैसा लगता है। ठीक है महारानी, आप चिंता ना करें, हम आपके बच्चों को ढूंढ लाते हैं। और सभी जानवर महारानी के बच्चों को खोजने लगते हैं। फिर ढूंढते ढूंढते हाथी की नज़र शेरनी के दोनों बच्चों पर पड़ जाती है। फिर हाथी शेरनी को चिल्लाता है और शेरनी वहां आ जाती है और माँ और बच्चों का प्यारा मिलन हो जाता है। सभी जानवर वहां पहुंच जाते हैं। शेरनी के बच्चे कछुए के बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए और जहाँ भी रहो मिलजुल के रहो। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।